24 की टीम ने आज मानवता और गौ प्रेम का संगम साक्षात देखा। नया मुरादाबाद के सेक्टर 5 में गौ माता के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले गौ प्रेमी पिछले 6 दिनों से गौ माता की निर्विघ्न सेवा कर रहे हैं। हमारी टीम ने वहां के नागरिकों से बात की, जिनके मन में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। वहां मौजूद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से भी संवाददाता ने बातचीत की। अभी हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष। तो ये भी गाय की सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। तो ये सर बताइए कि ये गाय की जो सेवा आप कर रहे हैं, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और क्या क्या इनके लिए कर पा रहे हैं आप? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार जो गाय हमारी जो है माता मानी जाती है और गाय में जो है सभी देवी देवताओं का निवास होता है जी। इसी प्रकार जो है सभी हिंदू धर्म के लोग जो हैं इसे जो है बहुत मानते हैं, अपनी माता मानते हैं और इसकी हमारे साथ हैं नितिन जी, जो सेक्टर 6 में आपका निवास है नया मुरादाबाद में। ये गौवंश यहाँ पर इन्होंने बीमार हालत में देखे और इन पर दया करके इन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया और 5-6 दिन से आप इनकी सेवा कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपको कहाँ मिले और किस तरह से आप इन्हें अपने संरक्षण में लाए? ये गौ माता 5-6 दिन पहले तकरीबन हमारे सेक्टर के इस हमारे बी ब्लॉक में एक प्लॉट में काफ़ी मरणासन हालत में थी जी। ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर में इनके प्राण छूट जाएंगे। जिस भी घर से इनको छोड़ दिया गया था, जहाँ की ये पालतू थी, उन्होंने इनको अपनाने से और पहचानने से मना कर दिया था कि हमारी नहीं है। यानी कि आपने ये पहचान लिया कि ये कौन इनके पालक जो हैं? कुछ लोगों ने जो यहाँ से निकलते थे उन्होंने पहचान के हमें बताया कि ये तो उस फला घर की हैं। अच्छा। हमने उनसे कहा कि आके आपकी अपनी गाय ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो कोई गाय ही नहीं है, ये गाय हमारी नहीं है। अब ये इतनी बीमार थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सूखा हुआ ढांचा, और ऐसा लगा था कि अभी थोड़ी देर में ही इनके प्राण निकल जाएंगे। फिर हमें को समझ नहीं आया कि क्या करें, ऐसे छोड़ा भी नहीं जा रहा था, मन बहुत द्रवित हुआ था। तो तुरंत हमने वेटरनरी डॉक्टर को हमने कॉल करा जी। वो आए, हाथ के हाथ इन्होंने ड्रिप्स चलाई। फिर पता चला कि कैल्शियम की कमी हो गई, जिसके कारण ये बैठ चुकी थी और अच्छा। ये खड़े होने की स्थिति में नहीं। हमारे साथ यहीं पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र सिंह सैनी मौजूद हैं। तो मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि ये गौवंश यहाँ एरिया में कैसे कैसे आते हैं। तो बताइए नितिन, इनके बारे में आप ये कैसे कैसे आते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास में खेत है, यहाँ से नया मुरादाबाद सेक्टर 6 के बराबर में सारा जंगल आता है, यानी कि वहाँ कच्ची फसलें उगाते हैं। वहाँ हर रोज़ 100 से लेकर 250 तक गाय रात में खेतों में नुकसान करना, खेत में मतलब जो भी हम फसल उगाते हैं उसको रात में मतलब खा जाना, ये सब होता रहता है। गौ माता की इस दुर्दशा के संबंध में हमने बात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रमोद राणा जी से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इतनी व्यवस्था बनाने के बावजूद भी गायों की ये दुर्दशा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है? इसमें जो मेन जिम्मेदार या जो लापरवाह कहेंगे हम, जो लापरवाही हो रही है वो नीचे के अधिकारियों से हो रही है। जिले स्तर के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को सही से पूरा नहीं कर रहे और सारा जो दोष है वो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं और इसमें सरकार की छवि को खराब करने का काम जो जिले के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। साथ में सरकार के द्वारा पूरा उनके लिए पैसा, रखरखाव, पोषण के लिए, पालन के लिए सारी व्यवस्थाएं समय पर मिल रही हैं।